हाँ क्या नाम है भाई आपका? जी, मुस्लिम अहमद। मुस्लिम अहमद। मुस्लिम अहमद। रोशन कम्प्लेक्स में हम काम करते हैं। 12,000 हमारी सैलरी है। तो आप बता सकते हो कराची के शहर में 12,000 सैलरी में हम कैसे गुजारा करें। 6,000 तो हम मकान का किराया देते हैं और आने जाने का किराया वो कहाँ के रहने वाले, ज़िला घोटकी के रहने वाले। तो सोचो तो तो इतनी दूर से आप यहाँ पर आए 12,000 रुपये सैलरी पे काम करने के लिए? ये क्या मजबूरी है, तो काम करना पड़ता है। अभी घर छोड़ के हम इधर कराची में आए हैं, ठीक है। अभी 12,000 में हमारा कैसे गुजारा हो सकता है। तो यही तो हमारा सवाल है कि अभी तो और ज़्यादा महंगाई होगी। ये अभी जो 200 रुपये डॉलर हुआ ना, तो अब महंगाई और ज़्यादा होगी, क्योंकि 180-84 रुपये की सारी ख़रीदारियाँ ये सब थी। अब 200 रुपये की जो ख़रीदारी होगी ना अगले हफ्ते में, उससे बहुत असर पड़ेगा महंगाई के ऊपर। बहुत असर पड़ेगा, लेकिन हम गरीब आदमी क्या। क्योंकि अगले हफ्ते जो है ये 1 तारीख को पेट्रोल पे भी रेट बढ़ लें, तकरीबन 25 से 30 रुपये। बस अल्लाह से हुकूमत को हिदायत दें। ये तो कह रहे थे कि इमरान खान चोर, इमरान कहे वो अभी जो ये शहबाज शरीफ आया थे, ये तो उससे ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो हम गरीब हम कहाँ जाएंगे। ये भी हमारे साथ काम करते हैं। 12,000 में हमारा कैसा गुजारा होता था कि हम हुकूमत को ये अपील करते हैं। इन्होंने 25,000 का ऐलान किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान ने ऐलान किया तभी कुछ नहीं हुआ। शहबाज शरीफ जैसे वज़ीर आज़म बना था, उसने यही ऐलान किया था 25,000 का, लेकिन इस लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। जो अभी मेट्रो में जो ऑफिसर बैठे हैं, जो हमारे ठेकेदार हैं, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो यार इसकी क्या तनख्वाह है, ये इस तनख्वाह में ये कैसे गुजारा। क्या टाइमिंग क्या है आपके वहाँ? टाइमिंग हमारी ये है कि सुबह 7 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे वापस आते हैं। ये हमारे को इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम बैंक से बाहर चले जाएं। जीत किसी की भी हो, हमेशा की तरह इस बार भी शायद आवाम की हार ही हो। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हमारी तनख्वाह क्या है 12,000। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? मैं उधर हम सफाई वाला काम करते हैं। बैंक में जो सफाई वाला काम होता है हम वही करते हैं। हर जगह पर तनख्वाह 25,000 किधर है किधर नहीं है, लेकिन हमारी जो अभी मेट्रो की तनख्वाह है वो 12,000 है। प्यूनों की जॉब भी जो है उनकी भी सैलरी कम से कम 18 से 20,000 रुपये है। उसकी भी 25,000 हो गई है। उन तो लोग आपको इतनी कम क्यों दे रहे हैं? हमारे बस यही हमारे जो ठेकेदार का निज़ाम है ना, जो ठेकेदार जो हमारे सुपरवाइजर के ऊपर जो ठेकेदार होते हैं वो खा जाते हैं। ऑफिसरों को पता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इन लोगों गवर्नमेंट आप चाह रहे हैं कि इस पर गवर्नमेंट एक्शन ले? मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट को, खुदारा सिंध हुकूमत को अपील करता हूँ और वज़ीर आज़म को अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के उसको अपील करता हूँ इसके ऊपर कोई एक्शन करें, ताकि हम गरीब आदमी कहाँ जाए। मैं एक तो नहीं हूँ, हज़ारों लोग हैं इधर। इसके ऊपर कुछ होना चाहिए खुदा के लिए। हम गरीब लोग हैं, घोटकी से कराची यहाँ इधर आए हैं कमाने के लिए। अब क्या हम घर का किराया दे दें? एक टाइम हम खाना खाते हैं और एक टाइम हम खाना नहीं खाते। तो आपका घर जो है वहाँ पे कैसे चल रहा है? 12,000 रुपये सैलरी तो आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाती होगी। हमारी 12,000 में बस तो एकदम 6,000 बचा। 6,000 में 1,000 मैं रखता हूँ और 5,000 में घर भेजता हूँ। तो वहाँ 5,000 में गुजारा हो जाता है आपका? गुजारा तो आप वो सोच सकते हैं गुजारा कैसे हो सकता है। बस क्या करें, मजबूरी है, कमाने वाला एक ही है। तनख्वाह हमारी ये कम से कम हमारी तनख्वाह और भी ना दे तो 20,000 तो दे। अगर 25,000 उन्होंने ऐलान किया तो 20,000 में तनख्वाह दे दे। तो वहाँ पे आपके भाई वगैरह हैं गांव में जो काम करते हैं? भी हमारे हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं है, हर को अपने लिए है। आपको पता है इस ज़माने में कोई किसी का नहीं है। तो खुदारा हमारी अपील है सिंध हुकूमत को, हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं। तो यहाँ पर आप कहाँ रिहाइश कहाँ है आपकी, कहाँ रहते हैं? रिहाइश जो है ना इधर हिजरत कॉलोनी में हमारी रिहाइश है। अलग मकसद क्वार्टर लिया हुआ है 4-5-6 बंदों ने मिल? हाँ, हम 4 बंदे हैं, चारों बंदों को इकट्ठे रहते हैं। वो हम किराया देते हैं 2-2 हज़ार रुपये करके उसको किराया देते हैं। 2,000 रुपये देते हैं। अगर एक बंदा रहे जो वो बिल्कुल नहीं रह सकता। 3 खाना पीना भी अपना, खाना पीना अपना, पानी अपना। उधर पानी नहीं है, जो हम जहाँ बैठक में रहते हैं उधर पानी नहीं है। पानी भी मुल्क का, बिजली, हर चीज़ जो ना खाना। अगर एक टाइम का हम खाना खाते कम से कम भी जो ना 150 रुपये लग जाता है, कम से कम 150। अभी ये जो मज़ीद महंगाई होगी तो उसमें आपका फिर क्या होगा? लोगों का क्या होगा जो 10-12,000 15,000 रुपये सैलरी पे काम कर रहे हैं? उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी। बहुत मुश्किल होगी, लेकिन रिज़्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है। बेशक वही देने वाली ज़ात है, मगर बात यह है जो जितनी महंगाई हो रही है उस हिसाब से तो हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। परेशानियाँ बढ़े आएंगी ना आपकी। हुकूमत को ये ख्याल करना चाहिए। हुकूमत को ये करना कि एक ऐसा कोई इदारा बनाए ताकि जांच कर लें यार इस लोगों की क्या तनख्वाह है। आप जाओ प्राइवेट जॉब वालों की कम से कम 20,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कम से कम 20। गवर्नमेंट ने ऐलान तो कर दिया, मगर उस पर जो है फिर बाद में कोई रद्द अमल नहीं हुआ। लेके ये कहते हैं दिसंबर साल पूरा हो गया है, हमारी तनख्वाह वही 12,000 है। पूरा महीना हम काम करते हैं, 7-8 तारीख हमें तनख्वाह मिलती है।
अगर अल्लाह ना करे हम कोई बीमार हो जाएं या कोई हमें तकलीफ हो जाए तो वो भी तनख्वाह हमारी कट जाती है। के लिए सियासतदानों की सीढ़ी बनने वालों के हाल पर भी एक नजर। अगर 2 दिन हमें नहीं आए, हमें बुखार होता है तभी हम काम पे आते हैं। क्यों आते हैं? ये हमारी तनख्वाह खत्म हो छुट्टी कितनी है आपकी? हफ्ता इतवार? छुट्टी हमारी सिर्फ इतवार के दिन, हम हफ्ते वाले दिन भी आते हैं। तो हफ्ते को तो बैंक बंद होता है। हफ्ते वाले जो ना कहीं बैंक बंद होती है कहीं नहीं होती, लेकिन हमारा सफाई वाला काम है, हम जो भी सफाई रहे वो सारे आते हैं। तो खुदा इसके लिए कोई ऑप्शन है, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आएँ, ये हमारे दुख सुख हमारे पूछ रहे हैं। खुदा के लिए गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ हमारे ऊपर कोई एक्शन ले, इन लोगों को पूछना चाहिए। देखें आप लोग हजरत, कितने लोग यहाँ पे जो है परेशान है। 12-15 हज़ार रुपये में कैसे गुजारा होगा इस टाइम पे, इतनी महंगाई के टाइम में। और अभी जो डॉलर 200 रुपये से वो क्रॉस कर चुका है, ओपन मार्केट तो 200 से भी ज़्यादा की है। तो अगले हफ्ते जो महंगाई होगी उसमें कितना ज़्यादा परेशानी का बाइस बन जाएगी लोगों के लिए, कितनी ज़्यादा परेशानी होगी लोगों को। तो ये हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम गरीब आवाम जो हैं, लोग बेचारे, उनके बारे में कुछ तो सोचें। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।